राम राम भाई, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं गाज माता की है कहानी। एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। है रानी है गाज माता की है पूजा करती थी। वह उसने है एक जब ये गाज माता का व्रत आया तो उसने है एक रोट है बनाया और रोट को किसी से है आदमी से नहीं दिखाते हुए उसे छुपा कर रखा जाता है। तो वो रानी है रोट बनाकर है वहीं किचन में छोड़ गई है और है कुछ काम करने के लिए है चली गई। फिर है कुछ देर बाद है राजा आया है। तो राजा बोला कि यह है क्या रखा है। हम तो दासी बोली है महाराज है रोट है और है रानी ने है इसे देखने से मना किया है, आप इसे मत देखो। राजा तो राजा ही होते हैं। हाँ, उन्होंने है उसे है उठाकर है देखा है तो बोले कि यह सब पकवान खाने वाली है रानी है, आज ये खाएगी। उसने है उसे उठाकर है फेंक दिया। रानी ने है उसे बोला है फिर रानी आई है तो उसने है बोला कि है मैं रोट बना के गई थी, वो कहाँ है। तो दासी बोली है आपके आने से पहले है महाराज आए थे और उन्होंने है उस रोट को उठाकर फेंक दिया। रानी बोली है उस रोट को उठाकर कहीं गोबर में दबाया हो। तो फिर उसके बाद है गाज माता है रानी पर है प्रसन्न हो गई है, वो रुष्ट हो गई और है उनके है कारोबार में है घाटा आने लगा है, उनके है सब चीज़ों में है नुकसान हो गया। तो राजा बोला है कि हे रानी है यहाँ तो हो सब कुछ अच्छा नहीं चलेगा और यहाँ कुछ काम करेंगे तो हो अच्छा नहीं लगेगा, चलो हो कहीं दूसरे राज्य में चलते हैं। तो वो वहाँ से है राजा और रानी है चलते चलते है वहाँ रुके हैं जहाँ उसकी है बहन का घर था। तो उसने है नौकरों से बोला कि है जाओ उनकी बहन को हो बताओ कि है तुम्हारे भाई भाभी आए हैं। तो बहन बोली है कि है किस हाल में है। तो नौकर बोले है कि है बहुत ही बुरा हाल है। तो बहन ने है वहीं से है खिचड़ी और दलिया उनके लिए भेज दिया। तो उस राजा बोला देखो रानी है कि इतने बुरे दिन आ गए हैं, बहन ने भी हमारे लिए दलिया खिचड़ी भेजा है। राजा बोला धरती से बोला है ही धरती माता इस खिचड़ी को अपने अंदर संभालो। तो धरती का सीना फट गया और खिचड़ी उसके है अंदर समा गई। फिर है वह वहाँ से चल पड़े और चलते चलते वहाँ रुके हैं जहाँ उसके है दोस्त थे। दोस्त के घर में रुक गए हैं। तो उसके दोस्त ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और वहाँ रुक गए। रात को सोने लगे हैं तो राजा ने देखा कि उनकी कुटी पर एक हार टंगा हुआ है, वह हार खूंटी नगड़ रही है। तो राजा बोला देखो रानी ये है हार का चोरी का हार सर भी इंजाम हमारे ऊपर ही लगेगा, ये खूंटी हार निकल रही है, चलो यहाँ से चलते हैं। तो फिर वो राजा रानी वहाँ से है रात को ही निकल गई। सुबह उठकर है उस के दोस्त की पत्नी बोली देखो तुम्हारे दोस्त मेरा हार चुरा कर ले गए हैं। तो वह बोला नहीं मेरे दोस्त हार चोरी नहीं कर सकते हैं, मेरे दोस्त हार नहीं चुरा कर ले जा सकते और चाहे कुछ करो। फिर वह आगे है चलते चलते उन्होंने है भूख लगी, एक जंगल में रुक गई। राजा बोला मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। उसने एक है तीतर पकड़ के ले आया और रानी से बोला कि इसे पका लो, तब तक मैं आता हूँ। रानी ने है उस तीतर को पकाया और खोल के देखने लगी है तो वह पका हुआ तीतर भी उड़ गया। तो राजा आया आने के बाद में है खाना मांगने लगा तो बोली है कि है आपने आने में देर लगा दी है, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैंने है उसे है मैं ही खा ली। ये मुझे इतना ही भूख लगी थी कि पूरा खाना मैंने ही खा लिया। फिर है बोले ठीक है। अगले दिन फिर है रानी तीतर पकड़ के लाई और बोली है लो आज है तुम खाना बनाओ और है मैं आती हूँ। राजा ने है उस तीतर को पका लिया और खोल के देखने लगा तो वह तीतर उठ गया। रानी आने के बाद में बोली है खाना मांगने लगी है तो राजा बोला आज जैसे तुमने है कल खाया था ऐसे मुझे आज भूख लगी थी मैंने खा लिया। तो फिर वह वहाँ से है चलने लगे। तो रास्ते में एक है जगह है औरतें हैं पूजा पाठ कर रही थी और है नदी के किनारे बैठी थी पूजा पाठ कर रही थी। तो वह उनके पास जाकर बोली है तुम औरतें हैं क्या कर रही हो, किस देवता की है पूजा कर रही हो, किस देवता का व्रत है। तो ऐसे भी है औरतें कहने लगी है कि हम गाज माता का व्रत रखे हुए हैं, उनके पूजन कर रहे हैं।
तो वो बोली है कि है मैं भी इनकी ही निकाली हुई हूँ, इनकी सताई हुई हूँ। तो उसने फिर अपनी सारी बात बता दी। औरतें कहने लगी है कि तुम हैं फिर से दोबारा व्रत करो, गाज माता है तुम पर है जरूर कृपा करेंगी। वह बोली है मेरे पास तो वो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे व्रत करूँ, ना तो पूजन सामग्री है, किस चीज़ का मैं रोट बनाऊँगी। तो औरतें बोली है पूजन सामग्री हम दे देंगे है, और है तुम बालू का रोट बना लेना, हाँ खाने के लिए तुम्हें हम अपना रोट दे देंगे। तो वह उसने है व्रत रख लिया और है पूजन किया। उसने बालू का रोट बना लिया और ढककर है कहानी सुनने लगी। तो फिर कहानी सुनने के बाद देखा है तो बालू का रोट भी असली का रोट हो गया। फिर रानी बहुत खुश हुई है देखकर। गाज माता रानी पर बहुत प्रसन्न हुई है। वह राजा से आकर बोली है कि चलो हम अपने राज्य में चलते हैं, अब हमारे है अच्छे दिन आ गए हैं। वह वहाँ से चल दिए। जाने के बाद में वह मित्र के घर रुके, और मित्र है उनके घर रुकने के बाद में उसने देखा कि वह हार को निकाल रही है। तो उसने बोला हाँ देखो हो मित्र, तुमने हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, देखो ये हार कुट्टी हार निकाल रही है। बोले कि मैंने नहीं लगाया, मगर है मेरी पत्नी ने जरूर शक किया था। फिर है वह वहाँ 2-3 दिन रहने के बाद में वहाँ से चलती है। फिर वहाँ बहन के घर के समीप जहाँ पहले रुके थे वहीं रुक गए, और नौकरों को भेजा कि है तुम मेरी बहन से बोलो कि तुम्हारी भैया भाभी फिर से दोबारा आए हैं। तो वह भैया उसकी बहन से जाकर बोले तुम्हारे भैया भाभी है फिर से दोबारा आए हैं। बोले किस साल में आए हैं, अब तो हाल है अच्छा लग रहा है। तो बोले वह असत पकवान का हाथ लेकर खुद आए। तो वह राजा बोला कि है जब हमारे बुरे दिन थे तो और तुमने नौकरों के हाथ खिचड़ी दलिया पहुँचा दिया, आप सत पकवान लेकर आई हो। तो धरती माता से है बोले है कि वह खिचड़ी है वापस दो। क्या उसने है धरती माता ने वह खिचड़ी वापस दे दी। और वह बहन बोली कि ये भैया मुझे माफ़ करना, मेरे से गलती हो गई। फिर वह अपने राज्य में आ गई, और है गाज माता ने है सब ठीक कर दिया है। गाज माता जिस तरह से है राजा के घर में आए है और उस तरह सबके घर में आए है आना। जैसे राजा पर रुष्ट हुई ऐसे किसी पर रुष्ट मत होना। जय हो गाज माता की, जय सच्चे दरबार की।